हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं 2-3 बात क्लियर कर देती हूँ। पहले, अरे यार पूरा कहानी सुन लिया करो। मैंने कहानी के अंत में बोला था कि मैं वो कहानी मिसमैच ऑल्टरनेट डे पे शेयर करूँगी। एक दिन माय फर्स्ट लव शेयर करूँगी, एक दिन मिसमैच शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे यूट्यूब का जो वीडियो का जो रीच है ना वो एकदम डाउन हो चुका है। और पुराने वीडियोस जो मैं कंटिन्यूअसली स्टोरी बोल रही हूँ वो अगर मैं कंटिन्यूअसली बोलूँगी तो अब नहीं हो सकता, मुझे कोई ना कोई नई कहानी शुरू करना ही पड़ेगा। तो ही मेरे यूट्यूब का व्यूज़ जो है वो रीच तक पहुँचेगा। ये था फर्स्ट वर्ड। तो मैं माय फर्स्ट लव भी एक्सप्लेन करूँगी, जैसे आज माय फर्स्ट लव मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो कल मैं मिसमैच एक्सप्लेन करूँगी। मतलब एक दिन पे ऑल्टरनेटिव पे मैं एक एक करके कहानी आपको एक्सप्लेन करूँगी। माय शैडो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, वो स्टोरी एंड हो चुका है। और जो मैंने एक और कहानी शुरू किया था यू आर माइन करके, वो कहानी का ऑथर ने बीच पे रोक दिया है। जितना देर तक लिखा था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी का ऑथर ने अभी तक नहीं लिखा है। जब ऑथर लिखेगा, जिस दिन लिखेगा उस दिन मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शेयर करेंगे माई फर्स्ट लव। बिकॉज यू आर ऑल दैट आई ओनली हैव नाउ। वांगीबो ने एक पैनिक में बस सीखा शाहजहान करके। वांगीबो ने बहुत बार शाहजहान को ना उठाने का कोशिश किया, उसके चीक्स पे पैट करके, पर शाहजहान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो और वेट नहीं करना चाहता था। उसने बस अपना चीज़ लिया, ब्राइडल स्टाइल में शाहजहान को कैरी किया और बाहर निकल गया। और एक ड्राइवर मतलब एक सर्वेंट को बोला कि मम्मा को कॉल कर दो और उनको हॉस्पिटल आने के लिए बोलो, मैं शाहजहान को लेकर निकल रहा हूँ। और दूसरी तरफ वांगीबो निकल गया और वो जो लोग था, सर्वेंट था, उसने कैरामन को कॉल किया। कैरामन ने एकदम फ़ोन करके बोला, क्या इबो कहाँ है, शाहजहान कहाँ है, वो सब ठीक है ना? क्योंकि वो जो गार्ड्स थे, वो सर्वेंट्स थे, वो कैरामन ली के लोग थे जो हमेशा इबो के ऊपर और शाहजहान के ऊपर नज़र रखते थे। तो गार्ड ने बोला, मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू इस समय के लिए। तो सर मास्टर को लेके हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने हमको बोला है कि आपको वो बोलने के लिए। उसने ना एकदम चीख के कहा कि उसके पति को कि हॉस्पिटल के बैक साइड को एम्प्टी करने के लिए कहो, वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। दूसरी साइड बेजिंग ओलंपिक हॉस्पिटल में वांगीबो ने अपने पार्किंग स्पेस पे कार रखा और वो एकदम खाली खाली जगह था, क्योंकि कैरामन ने ऑलरेडी बोल दिया था। वांगीबो ने बस कार से शाहजहान को निकाला और भाग के गया। और उसने ना एकदम उसको सुलाया और इमरजेंसी रूम की तरफ लेके गया। सारे डॉक्टर्स जो उसको ट्रीट कर रहे थे, वो 3 डॉक्टर्स भी आ गए और वो लोग एकदम शाहजहान को चेक करने के लिए स्टार्ट कर दिया। वांगीबो ने ना एकदम काम वॉइस में कहा कि क्या हुआ है उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम नहीं बता सकते, हमें उसको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली, पहले कुछ बताने से पहले। और वो लोग ना एकदम शाहजहान को अंदर लेके चले गए और वांगीबो ने कहा, आप यहाँ पे ना बैठ जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। और एकदम बेमन से वांगीबो वहाँ पे बैठ गया और डोर क्लोज को ना हेल्पलेसली देखने लगा। उस हॉस्पिटल का वो प्लेस सब लोग यूज़ नहीं करते थे, वो प्लेस बस वांगीबो के फैमिली के लिए यूज़ होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वांगीबो का पल्पिटेशन जलने लगा। 10 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 35 मिनट्स तक हो चुके थे, पर कोई भी नहीं लिख रहा था। और वांगीबो को ना डर होने लगा था। ऐसे ऐसे बीतते बीतते 45 मिनट्स हो गए। कैरामन ली ने तब सब लोग एक एक करके, घर के लोग, कैरामन ली, उसके पति, क्रिस्टल, सब एक एक करके आए। तो क्रिस्टल ने ना वांगीबो को बोला, क्या हुआ, शाहजहान कहाँ है? तो वांगीबो ने कहा, वो अंदर है डॉक्टर। वांगीबो ने चुप कर गया, क्योंकि वहाँ से एक नर्स निकल रहा था। तो नर्स को उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों शाहजहान के अपने अंदर रखा है? वो नर्स ना नर्वसली बोला, मुझे कुछ नहीं पता, जब डॉक्टर आएंगे आप प्लीज़ उनसे पूछना। और ये बोल के वो भाग गई। और वांगीबो ना फ्रीज़ हो गया, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था, वो बस दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। और सब लोग चुपचाप वहाँ पे बैठ के, और कैरामन ना एकदम वांगीबो के बगल पे बैठा और वो लोग कुछ नहीं बोला। अचानक से वांगीबो ने बोला, मम्मा। तो कैरामन ने स्लोली कहा, वो ठीक है, टेंशन मत लो, बस ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया और सब लोग बहुत टेंशन में आ गए। 1 घंटा 30 मिनट्स बाद सब लोग धीरे धीरे निकले और 10 मिनट बाद डॉक्टर्स निकले। तो वांगीबो ने ना एकदम कोल्ड वॉइस में कहा, आप लोग को बिना पॉज किए बताते रहिए क्या हुआ, क्योंकि अभी 3 घंटे हो चुके हैं आपको उन लोगों को देखने में।
डॉक्टर लोग ऑलरेडी शॉक्ड थे। उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग इस मैटर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वांग यीबो को। तो एक डॉक्टर ने कहा असल में तो वांग यीबो ने ना एकदम कोल्डली उससे कहा कि मैंने कहा ना स्टॉप किए बिना बोलिए। तो एकदम ना कहा कि प्लीज़ प्लीज़ पेशेंट हम, और वांग यीबो बहुत गुस्सा हो गया। तो एक डॉक्टर कैरमनी ने उसको कहा आप हेजिटेशन ना करके सब कुछ बोलिए, उससे डरिए मत, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो अचानक से डॉक्टर ने बोला कि यंग मास्टर प्रेग्नेंट है, और सब लोग ना शॉक्ड हो गए। और वांग यीबो बोला क्या? तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ हमें भी नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है, पर ये मिरेकल है, और ये अभी ये मिरेकल से कुछ भी कम नहीं है, यंग मास्टर प्रेग्नेंट है। तो सब लोग का ना मुंह एकदम हाँ से खुल गया। और वांग यीज़ों ने कहा कि आप श्योर है ना? तो डॉक्टर ने कहा 100% श्योर है सर, हमने टेस्टिंग किया है, हम टेस्ट करके रिपोर्ट देख के आपको बोल रहे हैं, इसीलिए हमको 3 घंटा लगे। ऑफ कोर्स सब कुछ सुन के सब शॉक थे। एक मिरेकल का फीलिंग्स था, ट्रूली मिरेकल, साउजन मिरेकल था। वांग यीबो का हस्बैंड प्रेग्नेंट था, उसको भी ये सेलिब्रेट करना चाहिए था ना, बट सिचुएशन सेफ नहीं था। क्वेश्चन था कैसे वो उसको संभालेगा। वांग यीबो अब उसके 8 साल के बच्चे को, जो खुद प्रेग्नेंट है, उसको कैसे संभालेगा, क्योंकि मेंटली तो शाहजहान 8 साल का था ना। तो यीबो ने बस अपना हाथ टाइट किया और काम फेस किया और कुछ भी नहीं कहा। अचानक से ना कहा यंग मास्टर जल्दी उठ जाएंगे, आई थिंक हमको उनको स्लीपिंग टैबलेट्स। तो यीबो ना गुस्से में कहा साइड इफ़ेक्ट। तो डॉक्टर ने कहा नहीं वो बच्चा नहीं सर, ये सब कुछ नहीं होगा, हम यंग मास्टर को लाइट मेडिसिन देंगे। तो यीबो ने ना एकदम काम फिर भी कोल्ड एकदम एग्रेसिव वॉइस में कहा उस बच्चे को, वो मेरा बच्चा है, उस बच्चा करके मत बुलाओ, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये शाहजहान के हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा, तो आप लोगों को मेडिसिन देने का कोई भी ज़रूरत नहीं। और वो ना कहा मुझको मत सुलाओ, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं उसको घर लेके जा रहा हूँ। और वो ना एकदम धीरे से एक डॉक्टर कहता है सर सब ठीक है, बॉयज़ यंग मास्टर को हॉस्पिटल से निकाल देंगे, आप उनको घर लेके जा सकते हैं। और एकदम ना कैरमन यीबो को बुलाता है, क्योंकि क्रिस्टल बहुत रो रही थी, उसको भी अपने बेटे को देखना था। तो कहा यीबो, तो वांग यीबो ना एकदम कोल्डली कहा अगर किसी को कुछ बात करना है तो घर आ जाइए, पर हाँ शाहजहान के सामने मत आना। और कैरमन ने बोला बट तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि हमारे घर पे मत आओ। और मतलब वांग यीजों ने कहा कि क्या वो हैप्पी नहीं है प्रेगनेंसी न्यूज़ को लेकर। तो कैरमन ने सीरियस टोन में कहा वो खुश है, वो बहुत खुश है, मेरा बेटा पापा बनने वाला है, उसको बचपन से 4 बच्चे बहुत पसंद है, ये बस वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो क्रिस्टल ने ना एकदम कहा मुझे उससे बात करना है। तो कैरमन ने कहा चलो घर चलते हैं, क्योंकि कैरमन को पता था क्रिस्टल को समझाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, तो वांग यीबो से वो डायरेक्टली बात कर लेगा, तो आर्ग्यू करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। रास्ते में 8:30 बज चुके थे, वांग यीबो अभी कार चला रहा था, साउजन अभी भी उसके बगल पे ना सो रहा था, और वो ना बहुत हैप्पी था और डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, वो मिरेकल होने वाला था। कुछ घंटे पहले उसको पता चला कि वो पापा बनने वाला है, एक छोटा सा बच्चा या बच्ची उसको पापा बुलाने वाले हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, पर वो सब कुछ को कैसे कंट्रोल करेगा, वो अपने 8 साल के मेंटली हस्बैंड को कैसे समझाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। वांग यीबो बहुत खुश था और ना एकदम बहुत टेंशन में था, वो रो रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था, कब सब ठीक होगा। वांग यीबो ने ना कहा मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मेरे शाहजहान के लिए, मेरे बच्चे के लिए। और वांग यीबो शाहजहान की तरफ देखने लगा, उसका कोल्ड एक्सप्रेशनलेस फेस फाइनली एकदम टूट सा गया और धीरे से उसने कहा मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, प्लीज़ मुझे इस तरह से मत तोड़ो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ। और वो ना खुद को और नहीं रोक पाया, और वो ना एकदम चुप करके बस रोने लगा, आँख से उसके आंसू गिरने लगे। 15 मिनट इसी तरह से बीत गया और सडनली वांग यीबो को रियलाइज़ हुआ कि शाहजहान धीरे धीरे मूव कर रहा है।
और उसने अपने आंसू को पोंछा और एक प्यारी सी मुस्कान अपने होठों पे ला दिया। और शाहजहां ने कहा गो, और वो ना कहा इट्स ओके, तुम सेंसलेस हो गए थे इसीलिए मैंने तुमको डॉक्टर को दिखाया, हम अभी घर जा रहे हैं, इट्स ओके। शाहजहां अभी बहुत डर चुका था, पर वो वांग यीबो को ना बहुत बिलीव करता था, तो उसने बस अपना सर हिलाया और टाइट बेल्ट को एकदम पकड़ लिया। तो वांग यीबो ने कहा तुम अभी ठीक फील कर रहे हो? तो शाहजहां ने ना कुछ भी नहीं कहा। वांग यीबो ने कहा कि क्या, बोलो क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है? तो शाहजहां ने कहा गो, मुझे ना बहुत वियर्ड फीलिंग हो रहा है। वांग यीबो ने बस स्टीयरिंग व्हील्स को ना जोर से पकड़ लिया। वो किस तरह से शाहजहां को समझाएगा। और शाहजहां ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत वियर्ड फीलिंग्स हो रहा है। फिर वो चुप हो गया। फिर उसने कहा गो। तो वांग यीबो ने कहा क्या हुआ? तो शाहजहां ने कहा मुझे भूख लगा है। तो वांग यीबो ने कहा चलो एक रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। और 5 मिनट ढूंढने के बाद उसको एक प्यारा सा रेस्टोरेंट मिल गया। लकीली वो रेस्टोरेंट अभी खुला था क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं थे। तो उसने बस गया और वो कार से उतरा तो उसको लगा शाहजहां भाग ना जाए, इसलिए उसने शाहजहां को समझा बुझा के अपने साथ ही ले गया और कहा देखो वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होंगे, तुम बस मेरे साथ रहना हर वक्त और तुम डरना मत, कोई अगर तुम्हारे पास आएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, पर तुम कहीं पे भी भाग मत जाना। तो वांग यीबो ने ना स्लोली कहा ठीक है गोगो, आई प्रॉमिस। वांग यीबो ने अपना सर हिलाया और कार से बाहर निकला और ना वो कार के डोर को ओपन करके शाहजहां को भी बाहर निकाला और वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। शाहजहां ने ना एकदम देख के एकदम चौंक गया। तो कहा कितना बड़ा दुकान है? तो वांग यीबो ने कहा तुम्हारा बेकरी इससे भी बड़ा है, तुम कब अपना आँख खोलोगे? तो वांग यीबो ने शाहजहां की तरफ हंस के कहा कि चलो जो खाना है चूज़ कर लो। तो शाहजहां ने कहा मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ? तो वांग यीबो ने कहा हाँ ऑफ कोर्स तुम खा सकते हो। शाहजहां बहुत ही खुश हो गया और उसने ना बहुत सारा फूड ऑर्डर कर लिया। वहाँ पे जो लड़की थी वो ना एकदम वांग यीबो की तरफ देख रही थी और थोड़ा ना स्टाइल मार रही थी, वांग यीबो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर वांग यीबो उसके तरफ देखा भी नहीं। उसका सारा अटेंशन ना शाहजहां की तरफ था और वो मन ना बहुत गुस्सा हो गई। क्या ये बर्ड खाने पे खाने ऑर्डर दे रहा है, बहुत ज़िद्दी है। वांग यीबो ने ना शाहजहां के पास गया, काउंटर की तरफ कहा ये सारा खाना पैक कर दो। और ये ना उस लड़की को और भी गुस्सा दिलाया। तो उसने कहा ये तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा ब्रदर है, और तुम इतने लालची क्यों हो? फर्स्ट तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया, फिर तुमने उसको कहा भी नहीं कि वो कुछ खाना चाहता है कि नहीं, तुम बहुत सेल्फिश हो। शाहजहां का ना स्माइल एकदम चला गया जब उसने वो उन औरत की बात सुने। वो फ्रीज़ हो गया। क्या वो अनग्रेटफुल है? क्या वो सेल्फिश है? पर उसने इतना खाना ऑर्डर तो इसीलिए किया क्योंकि वो दोनों मिल के खाएंगे जैसा वो हमेशा करता है। और शाहजहां रोने लगा। वांग यीबो ने ना बस उस औरत की तरफ घूर के देखा, उसका फेस बहुत डार्क हो चुका था और उसका आइज़ रेड हो चुका था। उसने बस अपना हाथ ट्राई किया और उसका मम्मा का बात सोचने लगा, कभी किसी वोमन को हिट मत करना। और उसने ना अगर ये सामने कोई लड़की नहीं होती तो शायद उसको वो चीर देता, 2 भागों में भाग कर देता। पर वो लड़की बहुत सेटिस्फाइड थी क्योंकि उसने शाहजहां को थोड़ा डांट लिया था। वांग यीबो ने शाहजहां के पास गया। शाहजहां गोगा मुझे नहीं खाना, मैं अभी हंगरी नहीं हूँ। तो वांग यीबो ने कहा मेरी तरफ देखो, हम खाएंगे, तुम खाओगे, हम एक साथ खाएंगे जैसे हमेशा करते हैं। मुझे पता है तुमने ये खाना हम दोनों के लिए ऑर्डर किया है। शाहजहां थोड़ा सा भी कन्विंस नहीं था। स्टिल वो उसने ना धीरे धीरे अपना सर हिलाया क्योंकि वो अभी ना कुछ मतलब उसका बहुत ही वियर्ड फीलिंग्स हो रहा था और उसको ना बहुत भूख लग रहा था। उसको नहीं पता कि उसको इतना भूख क्यों लग रहा था। और उसके बाद ना वांग यीबो ने कहा कि उस वुमन को कि तुम ये सारा खाना पैक करो। और उसका ना पावरफुल एग्रेसिव ऑरा देख के वो लड़की ना एकदम डर गई। वो और उसने कहा हाँ सर हो चुका है। वांग यीबो शाहजहां को लेके काउंटर की तरफ गया और खाने का पैसा दिया। उसने ना सारे फूड पैकेजेस को देखा और वहाँ पे ना एक हैंडमेड रिटर्न लिखा था कि रेस्टोरेंट फुल्ली 10 बजे ओपन होता है पर इमरजेंसी सर्विस 7 बजे तक खुला रहता है। और उसने ना कहा शाहजहां देखो वहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हैं, क्या तुम्हें चाहिए? शाहजहां को थोड़ा हेजिटेट हो रहा था तो वांग यीबो ने कहा जाओ
पास से देखो और वो ना चूज़ कर लो। शाहजहान ने वहाँ पे गया और वो ना चॉकलेट चूज़ करने लगा, पर उसको ना वांगीबो का कुछ बात नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो तो एकदम चॉकलेट में था। तो वांगीबो ने ना डांट लिया उसमें से कहा, वो मेरा भाई नहीं है। तो उसने मैंने कहा क्या? वो मेरा हस्बैंड है। और वो वूमेन ना एकदम डिस्कस्ट फेस लेके कहा, गे शिट। और कहा, अगर मुझे तुम लोग मेरे फर्स्ट कस्टमर नहीं होते तो मैं तुम दोनों को कभी मेरे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आने देता। और वांगीबो ने ना एकदम बुरा सा एक मुस्कान देगा, अगर मेरा हस्बैंड हंग्री नहीं होता तो मेरा पाव कभी भी तुम्हारे इस डिस्गस्टिंग रेस्टोरेंट पे नहीं पड़ता। और शाहजहान ने सारे 10 चॉकलेट्स लेके आए। तो वांगीबो ने उसके लिए पे किया और कहा, ये सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट नहीं लास्ट इनकम होगा, ऑल द बेस्ट। ये बोल के ना वो बस वहाँ से एक डार्क फेस लेके चला गया। वो कार में शाहजहान को बिठाया, खाने का पैकेट्स खोल दिया, किसी को फ़ोन में कहा और कार में किसी को फ़ोन में कुछ कहा और कार में आके बैठ गया। शाहजहान खा रहा था और वो कार चलाना स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट बाद एक बूम करके आवाज़ आया और शाहजहान ना अपनी जगह से जंप कर गया। और वांगीबो ने कहा, इट्स ओके, कोई शायद फायर क्रैकर से खेल रहा है। शाहजहान ने बस अपना आँख क्लोज किया और वो ना डर चुका था। उसने कहा, घर जाना है। और वांगीबो ने कहा, चलो घर जाते हैं। शाहजहान ने अपने सर को निकाला और कार चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शू जो हमारा था वो 9 बजे के करीब अपना लगेज पैक कर रहा था। वो सारा रात वांगिंगाओ से बात किया। 5:30 बजे वो सोया था, पर वो ना जल्दी उठ गया था क्योंकि आज उसको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। उसने अपनी मम्मा से बात किया। उसके मम्मा ने उसको बहुत समझाया, पर कहा कि क्या तुम्हारा वांगजिंगाओ से शायद कोई लड़ाई हुई है? तो उसने धीरे से कहा, नहीं मम्मा, मेरा उससे कोई लड़ाई नहीं हुआ है, पर मैं मेरे काम को छोड़ने का कोई वजह नहीं पा रहा हूँ और ये वो भी शाहजहान से हमको मिलने नहीं दे रहा है, तो मैं अभी मेरे काम को नहीं छोड़ना चाहता। और उसने ना फिर से मम्मा को कहा कि वांगजिंगाओ जब आएगा ना तो आप उसको कहना कि वो ऊपर आ जाए। और ये बोल के ना वो चला गया। और दूसरी तरफ वांगजिंगाओ के घर में उसने सुबह से ना फ़ोन को चेक नहीं किया था, तो वो रेडी होके ना निकल गया। वो भी उठ चुका था 9 बजे के करीब, 9:30 बजे। वो 10 बजे तक निकल चुका था। तो उसकी मम्मा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैंने पहले ईबो के पास जाना है। अगर वो शाहजहान को सोते हुए मुझे देखने देगा उसके बाद मैं वीजू के पास जाऊँगा। हम लोगों का आज ब्रेकफास्ट खाना है 10 बजे। तो उसकी मम्मा ने कहा, क्या शू को वेट कराना ठीक होगा? क्योंकि अभी तो 10 बज चुके हैं, पहले तुम ईबो से मिलोगे और जब तक तुम जाओगे तब तक शायद लंच टाइम हो जाएगा। तो उसने ना अपने मम्मा को कहा, आपको क्यों उसके लिए इतना बुरा लग रहा है? ऐसा नहीं है कि वो मुझसे कोई भाग जा रहा है, पर क्यों? और हाँ, मैं समझता हूँ, वो भी मुझको समझता है कि अगर लंच टाइम हो जाएगा तो हम लोग एक साथ लंच कर लेंगे। तो एकदम ना उसको मतलब उसका मम्मा ने कहा कि देखो, हमको हमारे प्यार को ना वेट नहीं करवाना चाहिए। वो लड़का हो या लड़की हो, वो ना कभी कभी गुस्सा हो जाते, डिसअपॉइंट हो जाते, दुखी हो जाते, और कभी कभी ना उसको कुछ खालीपन सा लगता है। अगर तुम उसको वेट कराओगे तो उसको प्लीज़ इस तरह से फील मत कराओ। उसने अपने मॉम को समझाया और कार के लिए निकल गया। जब वो कार में था तो उसने एक मैसेज देखा कि शू ने कहा था कि मैं मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। और वो कॉल करने लगा पर उसका फ़ोन रिंग नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ शेन शाओहाई मतलब वांगीबो का मम्मा का जो घर था कैरामन ली, उसके घर में ना सारे बच्चे बैठे हुए थे और वो लोग शाहजहान के लिए बहुत टेंशन कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि उसके मम्मी लोग सारे गए हैं, पर वो लोग ना उसके मम्मी को कॉल भी नहीं कर सकते और हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते कि सब ने उनको मना कर दिया था। और फिर से शू के घर में वहाँ पे ना उसका भाई जो था वो कह रहा था कि सब लोग कहाँ पे है? तो कहा सब लोग कि कैरामन घर मैम आंटी के घर पे। तो अचानक से ना वहाँ पे वांगजिंगाओ आके बोलते हैं कि शू कहाँ है? तो वो बोल रहे थे कि वो शायद सो रहा होगा। तो उसने मम्मा ने कहा नहीं, वो नहीं सो रहा है। तो क्या वो बाहर गया है? उसका भाई ने जो मतलब चेंग जो शुआन ने जब पूछा तो वो बस अपना सर हिला के बोली कि नहीं, वो मिलिट्री सर्विस के लिए निकल चुका है। और वो ना एकदम वहाँ की क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, वो फिर से मिलिट्री सर्विस के लिए चला गया। और शू ना एकदम उसका भाई बोलता है कि वो नहीं जा सकता, आपको पता है ना, वो मर सकता है वहाँ पे, आपने उसे रोका क्यों नहीं? तो मम्मा ने कहा मैं तो हर वक्त तुम लोगों को रोकता हूँ, पर तुम दोनों क्या मेरा बात सुनते हो?
और फिर ना अचानक से वांग जिंगाओ ने कहा नहीं नहीं वो प्रैंक कर रहा है, वो प्रैंक कर रहा है, ये बोल के ना वो बस ऊपर के लिए चला गया। तो उसका दोस्त ने उसको रोकने का कोशिश किया, पर उसके मॉम ने कहा नहीं, छूने का है कि ऊपर चले जाओ। और वो ना बस जोजंग को कॉल करता है। जांग कहा कि जोजंग तुम लोग कहाँ पे हो? तो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम कैरमन के घर पे पहुँच जाओ। और वो उस वहाँ पे चला जाता है। और ऊपर घर में ना वांग जिंगाओ शू शू करके पुकार रहा था, और अचानक से उसके हाथ में ना एक टेबल पे एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर था और एक स्मॉल आइसक्रीम का बॉक्स था। और वहाँ पे एक चिट्ठी लिखा हुआ था, और चिट्ठी में लिखा था आज हमारा ब्रेकफास्ट के बाद आइसक्रीम डेट था और तुम एज़ यूजुअल लेट हो। देखो पेपर के साइड में एक आइसक्रीम का बॉक्स पड़ा है, और तुम कभी भी समय पे नहीं आते हमारे डेट में। मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, शायद अभी भी वेट कर रहा हूँ, और मैं अभी भी वेटिंग में हूँ। जिंगाओ, मुझे तुम हिपोक्रेट बुला सकती हो, पर मुझे ना तुमसे थोड़ा बहुत प्रायोरिटी चाहिए तुम्हारे लाइफ में, ग्लासी बन के नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के। आई एम सॉरी, जब तक तुम यहाँ पे आओगे मैं निकल चुका हूँगा। तुम हंस रहे होगे क्योंकि मुझे ये लेटर ना लिख के तुमको टेक्स्ट करना चाहिए था, पर अगर मैं टेक्स्ट करता तो शायद तुम मुझे पकड़ लेते और जाने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोल रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। ऑफ कोर्स मुझे वापस आना ही होगा। मैं तुमको छोड़ के तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं मर नहीं जाता, और भविष्य में तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। बट अभी के लिए शायद हम लोगों को थोड़ा सा समय ब्रेक लेना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। नाउ फक ऑफ। और ये बोल के ना जिंगाओ एकदम रोतलू सोर में कहता है कि तुमने गलत किस किया। मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, और तुम्हारा डिसीजन भी रॉन्ग है। तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूँ। और ये बोल के ना वो बस पहुँच गया, वो बस शू के जगह पे जाने के लिए चला गया। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ, बीच पे शायद पंखा का आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, बहुत गर्मी है। और मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ सकती, अभी रीच डाउन है, इसीलिए मैं ऑल्टरनेटिव पे कहानी छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी शायद मेरे लिए जो भी है, मेरे फंक्शंस लवर्स है, मेरे फैमिली यूट्यूब है। मेरे पास जीने का इसके सिवा और कोई भी ज़रिया नहीं है। और हाँ, मेरा एक भाई है जो फेसबुक पे ना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स, उसकी मतलब मेरी भाई की जो लड़की है वो छोड़ रहे हैं भैया के, तो मैं फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा ना देख लीजिए कि अब मिसमैच अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा कमेंट में बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त को भी बताना है।